इतिहास बौद्ध धर्म का, क्योंकि मैं जितने भी मेरी वीडियो जा रही हैं सब बौद्ध धर्म का ही जाएगा। और मेरा एक ऐतिहासिक चैनल है राक्षस एजुकेशनल। इस चैनल पे आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे पढ़ाई से जितने भी संबंधित होते हैं और जो पुरानी प्राचीन इतिहास से संबंधित ताल्लुकात रखते हैं उसके भी वीडियो हमारे लिंक और चैनल पे मिल जाएंगे आपको। आज हम एक ऐसे महान टॉपिक्स पर बात करेंगे जो हमारे यहाँ बीच में दिया गया है, इतिहास बौद्ध धर्म का। विजयदशमी का असली नाम जानिए, अशोक सम्राट का छुपाया गया इतिहास। बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में 1600 ईस्वी कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई और सन 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल का स्थापना हुआ। इस बीच में जो हमारे दूरियां हुई, इतिहास की डिस्टेंस हुई, हमारे इतिहासकारों ने क्या क्या किया, हमारे भारत के तमाम इतिहासों को इस तरह से ख़त्म करने की कोशिश किए जिसमें ना कोई रहेगा, ना कोई जानेगा, ना कोई समझेगा। लेकिन देखिए, कहा गया है जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कह सके जो जग बैरी सब हो। देखिए, सच्चाई को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सच्चाई इंसान को कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर एक सिस्टम है। आप कोई भी अनाज अपने खेत से नहीं गिरने देते हैं, लेकिन तभी प्रकृति ने कुछ न कुछ अनाज अपने आंचल में छुपा लेती है। और देखते हैं कि जब सारे धान गेहूं काटने के बाद भी खेत में ऐसे उग जाते हैं जैसे कि कोई बोया गया है। ठीक उसी तरह से इस धरती का संरक्षण करने के लिए बौद्ध कालीन इतिहास को, जो इतिहास हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिया गया, तक्षशिला विश्वविद्यालय को जला दिया गया, जिसका नाम रखा गया लंका। लंका को जला गया, लंका नहीं था, नालंदा था। नालंदा को ही जला करके लोगों ने लंका का फेमस कर दिया। इस पे एक तार्किक ज्ञान ये है कि जब सोने का लंका जला कैसे? सोने का नहीं था, क्योंकि स्वर्ण इतिहास को नालंदा विश्वविद्यालय में रखी गई थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय में रखी गई थी। पाटलिपुत्र जो वहाँ की राजधानी मानी जाती थी, उसी को स्वर्ण इतिहास को जला करके लोगों ने ख़त्म कर दिया। उसी का नाम रखा सोने का लंका। ठीक, क्योंकि उस इतिहास को अगर आज हम लोग पढ़े होते, पढ़ाई गई होती, समझाया गया होता, तो आज हमारे भारत में जो 1.25 अरब से ऊपर की आबादी हो चुकी है और सारे के सारे लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, आज उनको ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्योंकि बौद्ध धर्म की जितनी किताबें लिखी गई थी, जो शास्त्रिक था, जो अर्थशास्त्र था और जो दर्शन शास्त्र थे, भारत के अलौकिक दर्शन थे, पाली भाषा में जितनी बिजनेस के अर्थशास्त्र के बारे में वर्णित मिलता है, अगर वो आज हमारे भारत में रहे होते हैं तो आज हमारा भारत सोने की चिड़िया फिर से कहलाता। क्योंकि आज उसी देश में है जो हमारे भारत के इतिहासों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपने देश में रखे हुए हैं। आज उन देशों को देख लीजिए, दिन पर दिन विकास करते हुए जा रहा आगे। जापान हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया। इनमें जो हम आपको लोग को इतिहास जो आप लोग देते हैं, ये मेरे पास तो नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये मैं गूगल से देता हूँ, गूगल से भी मैं खोजता हूँ, गूगल से खोज करके मैं लाया हूँ। आज मैं आप लोग को बताऊँगा हमारे भारत की एक सबसे रूढ़वादी विचारधारा को ख़त्म करने के लिए, जिसका नाम था बौद्धिक इतिहास, जिसका नाम था विजयदशमी। विजयदशमी में अशोक सम्राट का भूमिका बहुत ज़्यादा आता है। हमारे भारत के सबसे ज़्यादा लड़ाकू और वीर पराक्रमी राजा अशोक सम्राट बहुत ही महान थे, जिन्होंने सिकंदर को भी यहाँ पर आने नहीं दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हराया और उन्हीं के पूत अशोक सम्राट ने, ध्यान रखिए, उन्हीं के वंशज थे। जब उन्होंने कलिंग की युद्ध को जीता और जीतने के बाद लथपथ हो गए। देखिए, मैं आप लोग को बार बार बता देना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, ये हिंसक धर्म नहीं है। इसमें लोगों को मारा काटा नहीं जाता है, इसमें सुधारा जाता है।
इसमें सबसे बड़ी उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूँ। अंगुलमाल डाकू को बुद्ध ने चाहे होते तो उनको मार डालते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं किया। बुद्ध ने सुधारने का काम किया। अशोक ने जब जान गए पूरे राज्य को, सम्राट को जीत लिए, और जब उनकी मलानी, उनकी मतलब उनके अंदर शांति नहीं रह गई, लोगों को चीख पुकार युद्ध स्थल में घूम रहे थे, और वहाँ पर एक छोटा सा बालक जो बौद्ध अनुयायी थे वही घूम रहे थे, और निश्चिंत उनके मुस्कुराहट चेहरे पर थी। अशोक देखकर दंग रह गए, यार इतना छोटा सा बालक कम उम्र में चिऊर धारण कर लिए, और इतने शांति से, इतना जो शोर शराबा कोहराम मचा हुआ है उसमें इतनी विरंगना, इतनी मुस्कुराहट, इतनी शांति, इतनी आभा चेहरे पर लिए हुए आ रहे हैं, कैसे? जिज्ञासा जगा। अशोक सम्राट ने उनसे पूछा, और उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा शांति पाना है तो दीक्षा लेना पड़ेगा। और अशोक सम्राट ने समानता, बंधुत्व, भाईचारा की नींव रखा, और वहीं से उन्होंने कसम खाया, और कसम खा करके उन्होंने कहा आज के बाद मैं कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा। और उसी दिन से बौद्ध धर्म का शुरुआत हुआ होता है नई पीढ़ी में। इसके पहले भी हमारे देश में बहुत लोगों ने कहा भी दिया, कई मरतबे लोगों ने पूछा, कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोगों ने चैनलों पर हम लोग से कमेंट भी करते हैं कि जब गौतम बुद्ध के पिताजी कौन धर्म मानते थे, या गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे तब फिर कौन था धर्म मानते थे। तो उनको ये लगता था तो कह देंगे हिंदू धर्म, उनको ये लगता है कहीं ना कहीं खोज के कर देंगे हिंदू धर्म, लेकिन नहीं ऐसा। हमारे बौद्ध कालीन में, बौद्ध ग्रंथों में 28 बुद्धों की वर्णन मिलता है। 28 बुद्धों के बाद कोई भी बुद्ध हमारे धरती पर आए और उन्होंने कभी भी भगवान का वर्चस्व के बारे में वर्णन ही नहीं किया, और उसी का रूपांतरण करके लोगों ने जो देवी देवताओं को अवतार को सम्मिलित किया। और हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी हमारे बुद्ध भगवान को भी 9वां या 10वां अवतार माना गया है। उसी का नकल करके मैं आपको बार बार बताता हूँ कि बौद्ध कालीन के जितने भी इतिहास हैं उनको नकल मिलाया गया। अब चलिए मैं बात करता हूँ। यहाँ पर विजयदशमी जो उसी दिन युद्ध को जीते थे, और जीतने के बाद हर इंसान को खुशी होती है। खुशी तो हुई, जिस तरह से इंसान जीतता है खुशी होता है, ठीक अशोक सम्राट को भी खुशी हुई थी। खुशी ढेर देर तक नहीं रही। ज्यों ही उन्होंने देखा और कहा, अब जब युद्ध स्थल में जाकर के घूमने लगे तो मुंडी, सिर, हाथ, पैर, नाक जो छितर बितर हुए थे। इस चीज को देखने के बाद अशोक सम्राट के अंदर एकदम गर्वित भावना आ गई, यार बहुत गलत है, यार बहुत गलत। और अशोक सम्राट तुरंत राज्य को ले लिए और राज्य को अपना लिए, और उसके बाद जीत का मोहरा लगा दिए, और उसके बाद वहाँ से चले गए। और वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। बौद्ध धर्म की शुरुआत में उसके बाद विजयदशमी में अशोक सम्राट के इतिहासों को लोगों ने छुपाया, इसलिए क्योंकि अशोक सम्राट के जितने भी बात क्रियाएँ होती है वो बंधुत्व, सामाजिक समानता, ऊंच नीच की प्रक्रिया खत्म करने के लिए। इसीलिए हमारे देश के आर्यों ने जब जाना कि आने वाले कल में जब अशोक सम्राट के इतिहास को लोग पढ़ेंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसीलिए उन्होंने इसी पर दशहरा बना दिया। दशहरा मतलब 10वें को हराया, और यही इसी को राम का अवतारण करके हमें रामायण यानी रावण को जलाया जाता है। अब रामायण में जो राम को जलाया, और लोगों ने जब उनसे पूछा जाता है कि रावण को क्यों जलाया जाता है, तो लोगों ने कहा अच्छाई पर बुराई की जीत।
मेरे दोस्तों, मैं आप लोग को क्लियर और स्पष्ट शब्दों में क्लियर कर देना चाहता हूँ, अच्छाई पर बुराई की जीत यहाँ से नहीं प्रतीक हुई थी। अशोक सम्राट अपने धर्म में, क्योंकि अशोक सम्राट रक्तपात करते थे, खून खराबा करते थे, लोगों को मारने का काम करते थे, राज्य जीतने का काम करते थे, ये बुराई थी। और जब उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया तो उनके अंदर ये अच्छाई आ गया, और वहीं से उन्होंने 84,000 स्पूतों का शुरुआत किया, बनाया, जो आज से कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिवाली का उत्सव मनाया जाएगा। जब पूर्ण रूप से अशोक सम्राट अपने आप को बौद्धमय कर देते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनकी चोरी पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो कहते हैं रावण को मार करके दशहरा को जलाया जाता रावण को। तो जब रावण को इसी दिन जला दिया जाता दशहरा को, तो राम को तो उसी दिन वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं बताया गया। अब इन लोगों ने कहा कि अगर हमारी गलती पकड़ी जाएगी तो दिक्कत होगी, तो इन लोगों ने डायरेक्टली फिर क्या किया, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोलते हैं कि घी के दिए जलाए थे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बुद्ध भगवान जब बोध गया से ज्ञान लेकर के अर्जित गए थे तो पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा के दिन पहुँचे थे, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब पहुँचे थे तो सुद्योधन महाराज ने अपने बेटे को आने की खुशी में सारे कपिलवस्तु के लोगों के लिए, लुम्बिनी के लोगों के लिए आज्ञा दे डाली थी कि सभी लोग अपने घर में घी के दिए जलाएंगे और कोई अपने घर खाना नहीं बनाएगा, मेरे यहाँ खाना खाएगा। और इसी को दीपदान उत्सव का नाम दिया गया, इसी का दीपदान नाम का उत्सव दिया गया। अब इन्होंने दीपावली का नाम उच्चारण कर दिया, तो इसमें भी तमाम तरह के देवी देवताओं का पूजन होने का प्रावधान उन्होंने बताया। लेकिन बौद्ध कालीन के इतिहासों को जब हम खंगालने का काम करते हैं तो सारी की सारी ये मिथ्या मिलती है, और हम लोग तो उनसे दूर होना चाहते हैं और दूर हो भी गए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो गलत है गलत है। क्योंकि कोई चीज़ होती है, धार्मिक प्रक्रिया जो धर्म कांड माने जाते हैं, वो किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है। हमारे कहने का मतलब, अगर कोई आदमी रास्ता पूछ रहा है तो उसको आप रास्ता नहीं जान रहे हो तो ना बताओ, लेकिन अगर गलत बताते हो तो आप बहुत बड़ी गलत हो। तो लोगों ने इतिहास को ना जानते हुए अपने इतिहास को ऊपर रखने के लिए सारे इतिहासों को मलिया मेट करते हुए छुपाते गए, और हम लोग को पाबंद भी लगा दिया गया वेद में, शूद्र ना पठति वेदः, शूद्र को वेद पढ़ने की नहीं अधिकार है। क्यों? वो जानते थे कि अगर वो वेद पढ़ लेगा, अगर बुद्धिमान हो जाएगा तो इतिहासवा खोजेगा अपने। और जब हम लोग पढ़े लिखे समझे बुद्धिमान हुए, इतिहास को खोजने लगे, अब इतिहास को हम लोग लाते हैं, तो लोगों को कुछ ना कुछ बुरा लगने लगता है कि भाई हमारे धर्म की बुराई। भैया किसी की धर्म की कोई बुराई नहीं है, आप खुद बुरे बन जाते हो जो आप अपने ऊपर एक्सेप्ट करते हो। इस सारी दुनिया की अच्छाई सारी दुनिया की होती है, और दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक अच्छाई एक बुराई। हम कहते हैं हम अच्छे हैं, आप कहते हो हम अच्छे हैं, तो हमको लड़ने की क्या ज़रूरत है? साक्ष्य प्रकट करो ना, तार्किक ज्ञान पर उतारो ना, तर्क की कसौटी पर उतरो ना, आपकी ही चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद लोगों ने जब धीरे धीरे व्यवस्थाएं चलती रही तो दशहरा में रावण को जलाने का काम किया, और बेचारे रावण को ब्राह्मण बना दिया। ध्यान रखो, एक तरह ब्राह्मण को जला रहे हो, एक तरह ब्राह्मण की बात को मान रहे हो। हम ये नहीं समझ पाते आप लोग करना क्या चाहते हैं। वहीं पर एक ब्राह्मण को ज्ञानी होने के नाते उसको जला दिए, और वहीं पर सारे ब्राह्मण को आप पूजा करते हैं। हम किसके विरोध में रहें, किसके समर्थन में रहें? प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर है, ध्यान रखिए। मैं किसी से, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी की धर्म को और किसी की आस्था को मेरा ठेस पहुंचाने की कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये मेरा प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका हमको जवाब चाहिए। गलत तरीके से नहीं, प्यार से दीजिए और मुझे क्लियर करिए। वहीं पर रावण को ब्राह्मण कहा गया है, और फिर उसी को जलाया जाता है। क्यों जलाया जाता है भाई? ब्राह्मण होने के नाते जलाया जाता है।
या उसके अंदर बुराई थी उसके नाते जलाया जाता है, या सीता को चुरा के ले गए थे इसीलिए बुराई जलाया जाता है। फिर उसी किताब में हम देखते हैं कि सीता को नहीं चुराए थे, उनके परछाई को चुराया जाता है। विज्ञान कहता है कि परछाई किसी का बाप नहीं पकड़ सकता है। अब हम क्या कहें इस पर। तो इस तरह से लॉजिकल जो इतिहास है, हमारे इतिहास को लोगों ने छुपा दिया और छुपाने का काम किया। और विजयदशमी के दिन, उसी के बाद इसी के अनुवाद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुद्ध ने वापसी लुम्बिनी में आए थे, सॉरी कपिलवस्तु में आए थे, लुम्बिनी में आए थे, लुम्बिनी में आए थे। उसके बाद 1956 में 5 लाख अपने अनुयायियों के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी ने हिंदू धर्म को त्याग दिया, जो 14 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। अब ये तो पहले विश्व के सभी देशों में मनाई जाती थी, लेकिन अब ये भारत में भी हो गया, भारत में भी लोग मना रहे हैं कुछ चीज़ को लेकर। तो बौद्धिक इतिहास को पढ़िए, उसमें समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, सारा चीज़ मिलेगा। कहीं ऊंच नीच नहीं है, कहीं छल कपट नहीं है, कहीं चोरी चंडाली नहीं है। इसलिए पंचशील और अष्टांग मार्ग उसमें बौद्ध धर्म में बहुत भरपूर माना गया है। इसलिए क्या है, पाड़ा तिपाता बेड़ मणि सिक्का पदम समाधि में। तो ये मंत्र जो है, इसका अगले वीडियो में हम वापस आप लोग को देंगे, क्योंकि मैं इसका भी रूपांतरण करूँगा। अष्टशील, पंचशील, त्रिशरण, तो ये सब बौद्ध कालीन के इतिहासों का। सिर्फ त्रिशरण में होता है 3 मर्तबे शपथ लेना कि हम संघ को अपनाते हैं, धम्म को अपनाते हैं, बुद्ध के शरण में जाते हैं। ये 3 मर्तबे हम लोग कहते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। फिर इसी तरह से द्वितीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 मर्तबे हम कहते हैं कि बुद्ध, हे बुद्ध, मैं आपके शरण में जाता हूँ, आज से सारी बुराइयों को त्याग करके आपके शरण में आता हूँ और मैं संघ को अपनाता हूँ। संघ में होता है एक समाज जो अपनी रूढ़वादिता विचारधाराओं को, गलत विचारधाराओं को त्याग करके जो अच्छाई की संगति में अपने आप को इन्वॉल्व कर देता है, उसी को कहते हैं संघ की शरण में जाना। बुद्ध धर्म में जितने लोगों को संघ में लाया जाता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध और साफ और कोमल हृदय के मन के लोग होते हैं। उनके अंदर कोई छल कपट, कोई भूमिका, किसी तरह से लालच, किसी तरह से नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों को हो सकती है। मैं एक बात और बता दे रहा हूँ, कुछ लोग भी मैं देखा भी हूँ, कुछ बौद्धिस्ट लोग हैं जो नकली बने हुए हैं, जो लोग बना कर रखे हैं उनको, इसलिए वो लोग जो बौद्ध को बदनाम करने के लिए कहीं कहीं वो लोग पेश भी कर देते हैं। तो लोग नकली लोग हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हर जगह पे अगर धान बैठाते हैं तो सारी धान चावल नहीं देता है, कुछ पहिया भी होता है। तो कुछ लोग जो हैं, जो बुरे संस्कार और बुरे चीज़ को प्रचार भी करते हैं, जिसमें लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर जिस किसी को गलत तरीक़ा से लगता है तो वो गलत आपको जानने के लिए, छानने के लिए पूरे वर्ल्ड में घूमिए, पहले बौद्धिस्टों के ग्रंथों को समझिए, त्रिपिटक पढ़िए, त्रिपिटक को पढ़िए पहले। त्रिपिटक में एक ऐसी ज्ञान है जिसको आप पूरी दुनिया में, जो हमारे भारत में राम का किरदार निभाते थे, तो श्रीलंका का एक वीडियो मिला उनको बनाने के लिए गौतम बुद्ध को, तो उन्होंने गौतम बुद्ध के चरित्र को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि जब चरित्र पढ़ने लगे तो हमको लग रहा था कि अभी तो मिथ्या मैं कर रहा था, अब मुझे लगा कि मैं असली इंसान बना हूँ। और उन्होंने बेचारे बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। मेरे दोस्तों, किसी से मुझे कोई कंपटीशन नहीं बीट करना है। मुझे मेरे इतिहास और मेरे चैनल का उद्देश्य यही है कि लोग बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करें, अच्छा बने, भाईचारा हो, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। यही मेरा नारा है और हमारे चैनल का मेन उद्देश्य यही है।